वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस चैनल्स में इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर्स में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शंस एंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कंपनी के बारे में देखा था। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन शॉर्ट में जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों हमें आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी जो है वो लीगल पर्सनालिटी का मतलब कानूनी एक व्यक्तित्व। कंपनी गेट्स अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी विद इट्स रजिस्ट्रेशन। कंपनी जो है वो कंपनी उसके अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन से वो सेपरेट अपना एक लीगल पर्सनालिटी जो है वो उसकी लीगल पर्सनालिटी होती है, उसका कानूनी जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व यहाँ पर क्रिएट होता है। कंपनी कैन शो इन इट्स ऑन नेम्स। कंपनी जो है वो कंपनी अपने नाम से जो है वो नाम से शू मतलब दावा जो है वो दावा कहीं पर भी कर सकती है। एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन बी सूड अगेंस्ट द कंपनी। और वो अपने नाम से कोई दावा जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है एंड कैन बी सुइड अगेंस्ट द कंपनी। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के सामने भी कोई भी दावा कर सकता है अगर किसी को कोई लीगली कामकाज करना है तो उसके लिए। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है कि वो क्या है, एक लीगल पर्सनालिटी जो है वो उसके लीगल पर्सनालिटी होती है। दूसरा है प्रिपेचुअल एक्सेंटिस। प्रिपेचुअल एक्सेंटिस मतलब कि एक स्थायी या स्थिर अस्तित्व जो है वो। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो देखी थी उसमें भी देखा था कि प्रिपेचुअल एक्सेंटिस जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म में भी देखा था। सो कंपनी एज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बाय लॉ। तो कंपनी जो है वो कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी होती है बाय लॉ मतलब के कानून के हिसाब से। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सर्क्यूमेंट्स लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स। और इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सर्क्यूमेंट्स लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स। तो कोई मेंबर्स की अगर डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए मतलब कि दिवालिया घोषित हो जाए तो उसका कंपनी जो है वो कंपनी को कोई भी असर जो है इफेक्ट जो है वो इफेक्ट होती नहीं है। और कंपनी कैन बी ब्राउट टू एन एंड ओनली थ्रू लिक्विडेशन प्रोसीजर्स। और कंपनी कैन बी ब्राउट टू एंड ओनली थ्रू लिक्विडेशन प्रोसीजर्स। तो कंपनी जो है वो कंपनी में सिर्फ यहाँ पर जो तरलता है वो तरलता की प्रोसीजर जो है वो दिखाई देती है। कंपनी कैन बी ब्राउट टू एंड ओनली थ्रू लिक्विडेशन प्रोसीजर्स। कंपनी को यहाँ पर जो लिक्विडेशन प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर से यहाँ पर इनअप किया जा सकता। नंबर थर्ड है डिवीज़न ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शंस। डिवीज़न ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शंस मतलब कि जो शेयर्स है वो शेयर्स को यहाँ पर स्मॉल फ्रैक्शंस में मतलब कम विभाग में उसे परचेस कर सकते हैं या उसे अलग अलग विभाग में बांट सकते हैं। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कंपनी की जो कैपिटल है उस कैपिटल्स को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी को पैसों की आवश्यकता है तो ये अपना छोटा छोटा जो पार्ट्स है उस पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर शेयर के नाम से जान सकते हैं। एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ शेयर। और हर पार्ट जो है उस पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है, शेयर जो है वो शेयर के नाम से जाना जाता है। और कंपनी कैन राइज कैपिटल फंड्स ऑन लार्ज स्केल। और कंपनी जो है वो कंपनी यहाँ पर कैपिटल जो है वो कैपिटल राइज कर सकती है लार्ज स्केल पर। फंड जो है वो फंड इकट्ठा कर सकती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। और वो भी किसके द्वारा, जो शेयर है वो शेयर को इशू करके कैपिटल जो है वो कैपिटल राइज यहाँ पर कंपनी कर सकती है। सो अ कंपनी कैन राइज कैपिटल फंड्स ऑन लार्ज स्केल थ्रू द इशू ऑफ शेयर। तो कोई भी कंपनी को अगर यहाँ पर कैपिटल जो है वो कैपिटल अगर राइज करनी है, फंड जो है वो फंड अगर इकट्ठा करना है तो वो जो फंड है वो लार्ज स्केल पर वो यहाँ पर ज़्यादा शेयर जो है वो शेयर इशू करके वो कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर सकती है। द परचेज ऑफ शेयर इज़ अ कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो जो भी कंपनी के जो शेयर है वो शेयर जो भी पर्सन परचेस करता है उस पर्सन को यहाँ पर
शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता है। सो द परचेजर ऑफ शेयर इज़ अ कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ऐसे जो भी कंपनी के शेयर खरीदने वाले होते हैं वो शेयर खरीदने वालों को कहा जाता है शेयर होल्डर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो ये कंपनी, इस कंपनी को पैसों की आवश्यकता है, कैपिटल की, तो ये अपने कंपनी के जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को अलग अलग शेयर जो है उस शेयर में क्या करेगी, कन्वर्ट। तो ये कितना शेयर किसी को दे देगी, दूसरा शेयर किसी को देगी, इतना शेयर देगी ये। तो ये शेयर जो परचेस करता है वो परचेस करने वालों को दोस्तों कहा जाता है शेयर होल्डर। मतलब जो कंपनी के मालिक है वो मालिक वो बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। मतलब कि जो भी शेयर्स है उन शेयर्स को बहुत ही ईजी वे में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कैन सेल एंड परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर जो भी है वो शेयर होल्डर अपने कंपनी के जो भी शेयर है वो शेयर को वो सेल भी कर सकते हैं और उसी शेयर को वो परचेज जो है वो परचेज भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एंड लॉ। तो उसकी जो भी सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एंड लॉ, कंपनी के जो भी शेयर्स है वो शेयर्स उसके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, उसके विषय के हिसाब से उसे बेच सकते हैं। जो भी उस कंपनी की जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, मतलब बेचने का जो भी प्रोविजंस होगी, जो भी मेथड होगी उसके हिसाब से और लॉ के हिसाब से। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई माना जाता है दोस्तों, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर कि शेयर जो है उस शेयर को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। क्योंकि कभी भी अगर किसी शेयर होल्डर को पैसों की आवश्यकता है वो तुरंत अपने शेयर बेच देता है और दूसरा कोई भी क्या करता है, उस शेयर को परचेज कर लेता है। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी जो है वो कंपनी को अपने जो भी शेयर है वो शेयर ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ही इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। नाउ नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब द सील इज़ द एपेक्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स। जो सील है, जो सिक्का है, वो एपेक्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एंड द डे टू द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी टू एक्सप्रेस द कंसेंट ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों कंपनी के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट बनाने का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, उसके ऊपर कंपनी का जो कॉमन सील्स है, फिर वो कंपनी का प्रोपराइटर्स का हो सकता है या डायरेक्टर्स का हो सकता है, वो कॉमन सील सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाना आवश्यक। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि आप 10th में जब स्कूल छोड़ते हो, अगर कोई पुराने स्कूल में है तो वहाँ भी उसकी एलसी बन के 11वीं में नई एलसी बनती है, और कोई दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ भी उसे एलसी जो है वो एलसी निकालनी पड़ती है। तो एलसी के नीचे अगर आप देखोगे तो स्कूल का या प्रिंसिपल का जो कॉमन सील है, जो सिक्का है, वो लगाया जाता है और उसके ऊपर साइन होती है। वैसे ही कंपनी के भी जो शेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या शेयर सर्टिफिकेट होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, द डे बाय डे ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, और कंपनी के जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी के ऊपर वो सील लगाना आवश्यक होता है, कंपनी टू एक्सप्रेस द कंसेंट ऑफ द कंपनी, और ये कंपनी के लिए एक यूज़ भी किया जा सकता। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ मैनेजमेंट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आएगा, मैनेजमेंट, मतलब संचालन। एज द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है वो कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम तरह से बनाया हुआ एक पर्सन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर कंपनी जो है उस कंपनी को मैनेज करते हैं, सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसमें दो होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग देमसेल्स हु इज़ कॉल्ड डायरेक्टर्स। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताएगी, द शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग देमसेल्स हु इज़ कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ऐसे, वो सभी शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर परचेस करने वाले जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनमें से कोई एक पर्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में वो खड़ा होता है और उसे बाकी के जो शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर उसे इलेक्ट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। बाद में वो उनकी कंपनी का क्या बन जाता है, डायरेक्टर, हु इज़ अ कॉल्ड डायरेक्टर। एज अ ग्रुप डायरेक्टर्स आर नाउन एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स बाद में क्या नाम से जाने जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी।
जो कंपनी जो है वो कंपनी को क्या करता है, मैनेज करते हैं। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट्स। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट्स, मतलब कि मैनेजमेंट अलग हो जाता है और ओनरशिप जो है मतलब कंपनी की जो मालिकी है वो मालिकी यहाँ पर कैसे हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट शेयर होल्डर में से कोई एक डायरेक्टर बनता है, उसके हाथ में आता है, और कंपनी का जो ओनर है वो कोई अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, जिसमें लीगल पर्सनालिटी देखा, प्रीफेचुअल एक्सचेंजेस देखा, डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन देखा, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर देखा, कॉमन सील देखा, एंड पॉइंट नंबर 6 जो है वो था हमारा मैनेजमेंट, वो भी देखा। अगले जो टॉपिक्स है, स्टेटस ऑफ मेंबर्स, नंबर्स ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड वोटिंग राइट पर शेयर्स। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक जो है ये हमारा जो भी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास या जो भी हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम इसे देखेंगे। तब तक के लिए आपको आज जो पढ़ाया गया वो अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और होमवर्क करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।